गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू योर चैनल जीके फैक्ट्स करंट में। दोस्तों आज की डेट है 17 अप्रैल और जानेंगे आज 17 अप्रैल से द हिंदू की वोकेबलरी विच इज़ इम्पोर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। जैसा कि आप सभी जानते हैं डेली मॉर्निंग में हम सभी मिलकर 8 o'clock पर ये वोकेब का सेशन डिस्कस करते हैं। ठीक है, आप जानते हैं कि वोकेब जो है एक इम्पोर्टेंट पार्ट बन चुका है, हर एग्जाम में पूछी जाती है वोकेब। ठीक है, और आप सब जो है इसी को प्रिपेयर कर रहे हैं यहाँ पर। और इसका जो पीडीएफ का लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं जीके फैक्ट्स करंट को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। चलिए साथियों अब स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आज की हमारी फर्स्ट वोकेब से। सो आज की हमारी फर्स्ट वोकेब क्या देख लीजिए, ऑब्स्ट्रेपरस। क्या है? ऑब्स्ट्रेपरस। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है और मीनिंग है प्रचंड। अब ये प्रचंड क्या है देखिए, अटेंड बाय और मेकिंग अ लाउड एंड tumultuous नॉइज boisterous। सो एक जोरदार और अशांत शोर में भाग लेना या बनाना। सो आप इमेज में देख सकते हैं, देखिए पूरा एफर्ट लगाकर जो है आप क्या कर रहे हैं, मेकिंग नॉइज कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर इमेज में देखिए कितना ज़्यादा एफर्ट लगाया जा रहा है इनके इसके द्वारा। इमोजीज के एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाया जा रहा है। वहीं इसके सिनोनिम्स की बात करें तो ब्लस्टरस एंटोनिम से कॉल्म। ठीक है, सो हमने फर्स्ट वन जो ऑब्स्ट्रेपरस डिस्कस कर लिया है, जिसका सिनोनिम्स ब्लस्टरस एंड एंटोनिम्स काल्म। सो इसको आपने क्या करना है, 2-3 बार इनको जो है अपने मतलब कि फ्रंट ऑफ मिरर के सामने आपको जो है कुछ ना कुछ सेंटेंस आपने बनाना। चाहे वो सही हो या फिर गलत हो, वो मैटर नहीं रखता। मैटर है कि आप एटलीस्ट ट्राई तो करो। अगर ट्राई नहीं करोगे तो सीखोगे नहीं। सो नेक्स्ट बात करते हैं एसयू। ये पहले भी आ चुका है एसयू, जिसका पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब है और मीनिंग है त्याग करना। टू अवॉइड ट्यूशन अर्थ है कन्नी काटना या फिर दूर करना। सो यहाँ पर देखिए इमेज में सबसे पहले इसको मतलब कि जो फीमेल है इनको देख लिए, और यहाँ पर ये मेल है, इनको देखिए। मेल के द्वारा जो है फीमेल को प्रपोज किया जा रहा है। हिम्मत होनी चाहिए किसी ने, मतलब कि अगर कोई इस तरीके से इस पोजीशन में किसी को प्रपोज करे, गर्ल्स या बॉयज़ से, बहुत बड़ी हिम्मत और काबिल तारीफ उसकी। लेकिन यहाँ पर इनके एटीट्यूड्स कह सकते हैं, फिर वो कुछ भी उनका पर्सनल मैटर होगा कि वो इसको क्या कर रहे हैं, एस्यू कर रही हैं। वो क्या कर रही हैं, एस्यू कर रही हैं। सो आप इसका सेंटेंस भी बना सकते हैं, जो भी आप बना चाहो। ठीक है, एग्जाम में और एग्जाम्पल के तौर पर, और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। सो कन्नी काटने या दूर भागना है, दूर करना, टू अवॉइड, टू शन। ठीक है, एस्यू। सिनोनिम से अबेंडन, एंटोनिम से एक्सेप्ट। अब इसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। अभी देखिए, अभी हम मतलब डिस्कस कर रहे हैं त्याग करना, अब हम एक्सेप्ट पर भी आ गए। सो इसको भी इधर मुंह करके, ये मतलब कि यही वाला हाथ जिससे हाथ कर रहे हैं, इसी को फ्रंट में मतलब कि सामने ला देना चाहिए। ठीक है, चलिए। सो साथियों नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं। एसयू हमने डिस्कस कर लिया है, नेक्स्ट बात करते हैं। ये देखिए, लॉरेट। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है, मीनिंग है पुरस्कार विजेता। यहाँ पर इसका पुरस्कार विजेता, इसका मीनिंग अगर मैं अपनी भाषा में बात करूँ, सो द पर्सन हु अचीव समथिंग बिग, मतलब कि जो कुछ बड़ा, जो मतलब कि अचीव करता है, उसके लिए कहा गया है लॉरेट। एंड वन क्राउन विद लॉरेल ऑनर। सो एक को लॉरेल सम्मान के साथ ताज पहनाया गया। सो सबसे पहले यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, सबसे पहले हम अपने इन की बात करेंगे। कौन है ये प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया हैं, मतलब कि भारत के राष्ट्रपति हैं, रामनाथ कोविंद जी। और वहीं ये नीरज चोपड़ा जी हैं, इनके द्वारा हाल ही में बहुत ही चर्चा में रहे हैं, सुर्खियों में रहे हैं। इनके द्वारा भाला फेंकने में ये इन्होंने मतलब कि सबसे दूर भाला फेंका था, लगभग 90 था वो। ठीक है, 90 मीटर के आसपास 90 था। ठीक है, देख लेना एक बार अगर नहीं पता, और मेरे को भी कमेंट बॉक्स से कमेंट करके बता देना, वैसे मैं आपको कल बता दूंगा। और सिनोनिम से इसके विक्टोर विजेता, एंड एंटोनिम से लूजर। सो लूजर तो नहीं रहे, लूजर कौन रहे, इनके अलावा एनी अदर जो पर्सन जो इनके इक्वल्स नहीं फेंक पाए या फिर इनसे ज़्यादा नहीं फेंक पाए, वो थे लूजर। ये कौन थे, विक्टोर थे, जिनको मतलब कि क्या किया जा रहा है, एड्रेस किया जा रहा है इनको बाय द रामनाथ कोविंद के द्वारा। किसका किया जा रहा है, नीरज चोपड़ा जी को किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है इक्वेनिमिटी। क्या है, इक्वेनिमिटी। पार्ट्स ऑफ स्पीच, साथ ही इसका नाउन है और मीनिंग है संभाव। क्या है मीनिंग, संभाव। द स्टेट ऑफ बीइंग calm स्टेबल। सो शांत स्थिर होने की अवस्था। शांत स्थिर मतलब कि अगर ये
कभी ना कभी डेली मॉर्निंग में जो आपने जब मतलब कि सूर्यास्त हो, सूर्य मतलब कि उदय हो, सॉरी सूर्य उदय हो, सो आपने या फिर सूर्यास्त जब मतलब कि छिप रहा हो, सो 5 मिनट या 2 मिनट का ज़रूर आपने जो है एक्सरसाइज करना चाहिए, ठीक है। उससे क्या होता है आपकी जो है मतलब कि जो बॉडी की एनर्जी है वो जो है सर्कुलेट करती रहती है, ठीक है। बॉडी के जो अंदर के मतलब कि जो आपका खून है, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए इमेज में, और इससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलता है एक्सरसाइज करने से। इस तरीके से आपका जो माइंड है वो हमेशा सेंटर में रहता है, हमेशा उसमें कॉन्सेंट्रेशन बना रहता है। सिनोनिम से कूल, बिल्कुल बढ़िया से, पीसफुल शांति, एजिटेशन एंड डिस्टर्बेंस, डिस्टर्बेंस बिल्कुल नहीं ऐसे स्थान पर करिए, और सुबह सुबह करिए, ठीक है। सो इक्वेनिमिटी हमने डिस्कस कर लिया है, जिसका मीनिंग क्या था, अ स्टेट ऑफ बीइंग काम स्टेबल, ठीक है। नेक्स्ट, रिसीड, पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब है, और मीनिंग क्या है इसका, दूर जाना, मीनिंग है इसका दूर जाना। टू मूव बैक, टू रिट्रेट, टू विड्रॉ, मतलब कि पीछे हटना या फिर पीछे हटना और वापस लेना। सो यहाँ पर देखिए जितने भी लोग हैं ये पीछे हट रहे हैं, मे बी अपनी कंट्री को टाटा बाय बाय कह रहे हो, ठीक है, या फिर अपने किसी समुदाय को कह रहे हैं, या फिर किसी सिटी को कह रहे हैं। सिनोनिम से सिंग एंड फेड, एंटोनिम से इनहेंस एंड एक्सपेंड। देखिए इनहेंस का मतलब होता है बढ़ावा, एक्सपेंड का मतलब होता है विस्तार। नेक्स्ट है प्रिकेरियस, क्या है प्रिकेरियस, पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है और मीनिंग है अनिश्चित। अब ये अनिश्चित और प्रिकेरियस का रिलेशन क्या है देखते हैं। डेंजरसली इनसिक्योर टू अनस्टेबल पेरिलस, सो खतरनाक रूप से असुरक्षित और स्थिर या फिर अस्थिर खतरनाक। अब ये देखिए यहाँ पे कुछ इमेज में जो इस तरीके का तो दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन समझते हैं उसके बावजूद भी। समझने यहाँ पे देखिए कितनी बड़ी बेयकीन है। अब हम अपनी मतलब कि अपने थ्रू इसको समझते हैं। अगर इसको कोई उठाए फुल भरकर, तो जाहिर सी बात है वो एक डेंजरस इनसिक्योर होगा, क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत पानी या फिर कोई भी किसी प्रकार का लिक्विड हो, वो इतना आसान नहीं है इसको उठाना, क्योंकि लगभग इसमें 40 लीटर वाटर या फिर 50 लीटर वाटर आता है, और ये बहुत छोटी बात नहीं है इतना ज़्यादा वाटर उठाना, ठीक है। सो नेक्स्ट बात करें इसके सिनोनिम्स एंटोनिम्स की डिस्कस कर रहे हैं। अभी हमने अनप्रेडिक्टेबल एंड प्रेडिक्टेबल इसका एंटोनिम्स है, और सिनोनिम्स है इसका अनप्रेडिक्टेबल, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है ब्लो, क्या है ब्लो, पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब है और मीनिंग है तरंग। अब तरंग क्या है, तरंग तो दिखा दिए, लेकिन इसको जो है हम जिस भाषा में जानते हैं, हम जिस वर्ड में जानते हैं उसमें जरूर डिस्कस करना। वाटर वेव, क्या है वाटर वेव, वाटर वेव को ही कहते हैं, क्या कहा जाता है, वाटर वेव को कहा जाता है तरंग, मतलब कि ब्लो। टू स्वेल आउट और बल्ज, फूलना या उभारना, फूलना या उभारना। देखिए आपने देखा होगा जो भी मतलब कि कभी बीच पर गए होंगे या समुद्र में थोड़ा अंदर पानी में, सो इस तरीके की जो है वाटर वेव आती हैं, ठीक है। सिनोनिम्स क्या है इसके, ब्लॉट एंटोनिम से स्टेबलाइज, ब्लॉट एंड स्टेबलाइज, ठीक है। सो ये इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स थे, और आज के लिए देखिए इतना ही जो मैंने आपको बताया। इंपॉर्टेंस वोकेबलरी ये सभी आपके जो है एग्जाम में पूछी जा सकती है, इनमें से प्रिपेयर कर लीजिए, डेली करिए कम से कम 5, मैं आपको 7 या 8 कराता हूँ डेली। आपने यू हैव टू लर्न एटलीस्ट 5 वोकेबलरी इन 1 डे, बिकॉज ऑफ यू हैव टू क्रैक योर एग्जाम, यू विल हैव टू क्रैक योर एग्जाम, ठीक है। सो डेली करिए, जितना भी करिए, चाहे थोड़ा सा करिए, लेकिन डेली करिए, और उसको जो है हमेशा क्या करना आपने, रीड लेस एंड रिवाइज मोर। सो ये जो है सूत्र है, ये फॉर्मूला, इसको जरूर याद रखना, कहीं बार भी इसको लिख लेना। सो इसी तरीके से मिलते रहेंगे, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू।